जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं कुछ महत्वपूर्ण 25 प्रश्न आपको नागरिक जीवन से संबंधित बताने जा रहा हूं, जो कि आपके NMMS यानी कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और जो भी कक्षा 8 से रिलेटेड परीक्षाएं बच्चों, श्रेष्ठा योजना है, अभी उसका भी फॉर्म आने वाला है, उनके लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आइए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। बच्चों इन प्रश्नों में मैंने 25 प्रश्न तक पिछले वीडियो में बता दिया था। मेरे ख्याल से जो लाइव वाली वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ है। तो जो भी बच्चे अगर देखना चाहते हैं तो जब भी आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो अलग अलग सेक्शंस हैं, लाइव का अलग है और आपके वीडियोस के अलग हैं, प्लेलिस्ट अलग बनी होती है। तो प्लेलिस्ट में भी जाकर आप बच्चों ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने छाट दी है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन यानी कि SST की अलग कर दी है, गणित की अलग, मैथ की अलग कर दी है, और विज्ञान की, साइंस की अलग कर दी है, और मैट यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण की अलग कर दी है। तो आप इसको अलग अलग जाके देख लीजिएगा, जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर होगा उसको आप तैयार कर लीजिएगा बच्चों। और ये उत्तर प्रदेश राज्य के बच्चों की और उड़ीसा राज्य के बच्चों की तो 5 नवंबर को ही परीक्षा है। तो एकदम जम के तैयारी करें बच्चों, और प्रश्नों को जरूर एक जगह जरूर नोट करें जो आपको ना आते हों। ध्यान रखिएगा, जो ना आ रहा हो उसको नोट कीजिए, जो आता है उसको छोड़ दीजिएगा। और जो उड़ीसा राज्य के बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो 5 नवंबर वाला पेपर मेरे व्हाट्सएप पर जरूर आप भेज दीजिएगा 8765470705 पर। और व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 7000 बच्चे ऑलरेडी जुड़ के फ्री तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और बच्चों इसलिए भी जुड़ना है, कई चीज़ों की जानकारी, नए स्कॉलरशिप की भी मैं उस पर बराबर देते रहता हूँ। अब देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? कई बार मैंने बताया हुआ है, और प्रस्तावना का मौलिक अधिकारों का एक अलग वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ये देखिए 2019 का या 2024 के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है बच्चों। ये जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है उस पर NMMS 2024 लिखा रहेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो पूरा आपको याद होना चाहिए। प्रस्तावना, छोटी सी प्रस्तावना होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको आपको याद कर लेना चाहिए, तो आपको हमेशा हर वक्त काम आने वाला है ये बच्चों। तो इसमें बच्चों देखिए समाजवादी शब्द है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण जो है वो शब्द नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। अब देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाताओं को, मतलब देखिए अब इलेक्शन भी होने वाला है लोकसभा का हमारे, ठीक है, तो मतदाता दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि सभी लोग इस लोकतंत्र के इस पर्व में प्रतिभाग करें, उसमें भाग करें। तो जागरूकता लाने के लिए इसको मनाया जाता है। ये मनाया जाता है बच्चों 25 जनवरी को। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए 2019 का है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या है, इसका उत्तर जो है बच्चों वो है बी, यानी कि 403। लेकिन ध्यान रखिएगा यही प्रश्न आपके राज्य में आपसे पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में कितना है, उड़ीसा का कितना है। तो हर एक राज्य का बताना मुश्किल है बच्चों, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूं कि ऐसे ही आप में आपके राज्य में सवाल अलग से आ सकता है, राज्य आधारित। ये तो राज्य आधारित प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों, तो ये भी आ सकता है, तो इंग्लिश में भी याद रखिए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो 29 का बच्चों है राइट आंसर राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा कि किसी नियुक्ति को लेकर आपको अगर तुक्का लगाना है, अगर आपको ना आ रहा हो, तब आप क्या करेंगे कि राष्ट्रपति पर ही तुक्का लगाइएगा। अधिकतर नियुक्तियां बच्चों हमारे राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। ठीक है, नहीं आ रहा है तब ध्यान रखिएगा, ऐसे कई चीज़ अलग अलग भी हैं, तो मैं उसको बता दूंगा कुछ वीडियोस में। बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कब से, क्वेश्चन नंबर 30 कब से प्रभावी हुआ? ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन RTE, ठीक है, इसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है बच्चों 2010 प्रभावी हुआ, लेकिन RT जो बना था 2009 का बना था बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया? मतलब कोई इनका विरोध हुआ ही नहीं, ये खड़े हुए और चुन लिए गए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। इसका आंसर है N संजीवा रेड्डी जी, इनको चुना गया था। ठीक है, निर्विरोध मतलब बिना किसी विरोध के इन्होंने अकेले भरा और अकेले ही ये सिलेक्ट कर लिए, कोई भी वोटिंग नहीं डली, वोट नहीं डाला गया। अच्छे बच्चों एक चीज़ अगर आपको पता हो कि राष्ट्रपति को कौन चुनते हैं, कौन लोग चुनते हैं,
ठीक है, ये जरा सा अगर आपको आइडिया हो तो बताइएगा, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अधिकतम कितने एंग्लो भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बार बार आता है। भले ये यूपी में दिख रहा है, कई राज्यों में आया हुआ है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कई राज्यों में आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा की जगह राज्यसभा भी पूछा जाता है, तो दोनों आप उत्तरों को एक जगह जरूर नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों अधिकतम जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन मतलब जो एकदम गोरे होते हैं, जो इंग्लैंड से यहाँ बस गए हैं, इस तरह से मान के चलिए, तो ये है दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। कौन करते हैं ये अगर आप जानते हो तो जरा सा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके 3 प्रश्न मैंने पूछे हैं आपसे, ठीक है, तो इसको आप लिखिएगा। इसके बाद है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है। एक सवाल मैंने दिखाया था जिसमें पूछा था कि कौन सी भाषा नहीं है, तो उसमें भोजपुरी नहीं थी, आपको ध्यान होगा, आया हुआ है। तो ये बच्चों कुल 22 भाषाएं दी गई हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको पता है 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। इसके बाद है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। आपको पता होना चाहिए धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, और कोई भी बिल है, कोई भी विधेयक लोकसभा राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है, ठीक है। और राज्यसभा पास करे ना करे वो उतने दिन बाद लौट आता है बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो है 14 दिन तक केवल राज्यसभा उसको रख सकती है, और अगर ये पास करते हैं तो ठीक है, नहीं पास करते हैं, पास करने का मतलब मान लीजिए 400 लोग हैं, अगर 50% के ऊपर ने कह दिया नहीं भाई सही है, तो ये पास हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो 14 दिनों तक बस राज्यसभा इसको रख सकती है, इसको मनी बिल भी कहते हैं। भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति, देखिए 2018 का है ये प्रश्न, 2018 का है, तो उस हिसाब से चलिएगा, जगदीप धनखड़। तो आप जो भी मान लीजिए इस तरह के प्रश्न हो, मान लीजिए पुराने नए हो, तो उसको आप मतलब नए के हिसाब से भी पूछे जा सकते हैं अगर कोई बदलाव आते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। धन विधेयक की बात अभी मैं कर रहा था, केवल ये लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा में 14 दिन के लिए जाता है, अभी हमने देखा। तो लेकिन कोई भी विधेयक का मतलब है कि कोई भी नियम कानून नया बन रहा है, ठीक है, उसको विधेयक कहते हैं बच्चों। तो इसका निर्णय कौन करता है कि धन विधेयक है कि नहीं है। अगर धन विधेयक नहीं हो तो राज्यसभा उसको रोक के रख सकता है 14 दिन के बाद भी। अगर धन विधेयक है तो उसके पास बाध्यता हो जाती है कि नहीं भी 14 दिन के बाद उसको लौटाना ही लौटाना है, ठीक है। तो इसका बच्चों सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर है कि उसको देखने के लिए जो रूल लाया गया है, नियम लाया गया है, वह धन विधेयक है कि नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। भारत में राज्यों की संख्या है, ठीक है। तो बच्चों ये मेरे ख्याल से कई बच्चों को पता होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। फिर है राष्ट्रपति के रिक्त पदों को भरना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। राष्ट्रपति किसी वजह से उन्होंने छोड़ दिया या कोई दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, उन्होंने पद त्याग दिया, ठीक है, तो इसको कम से कम मतलब इसके अंदर हमें भरना ही भरना है 6 महीने के अंदर, इससे ज़्यादा रिक्त हम उनके पद को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या, देखिए बिहार का भी प्रश्न आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपके राज्य का भी आ सकता है। तो बच्चों ये 39 का बच्चों सी आंसर सही है, 243, ठीक है। इसके बाद है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। बच्चों देखिए शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार किसको कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये सबको मतलब वो देना ही देना है, इससे कोई सरकार मना नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसको बच्चों जोड़ा गया था 2002 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें बात हुई थी ना कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। इसलिए देखिए सरकारी स्कूल चल रहे हैं, वहाँ उनको फ्री शिक्षा दी जा रही है, और किसी वजह से कोई वहाँ पे सरकारी स्कूल नहीं है तो प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं, तो प्राइवेट स्कूल की फीस फिर सरकार देती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, काफ़ी बार आया हुआ है, कई राज्यों में बार बार आया हुआ है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित है। बच्चों आपको बताना चाहूँगा, अलग अलग सूचियाँ होती हैं, एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक दोनों की साथ में सम्मिलित सूची भी होती है, जिसमें राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, संघ भी वही संघ बना सकता है, राज्य बना सकता है, 3 तरह की सूचियाँ होती हैं, ठीक है। तो संघ सूची में सम्मिलित है ये पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है बच्चों रक्षा।
हमारे देश का रक्षा का दायित्व केवल और केवल संघ के पास है, ठीक है, तो संघ सूची में वो सम्मिलित है, ठीक है। बाकी अलग अलग विषय अलग अलग क्षेत्र में आते हैं, तो इसका एक अलग वीडियो बन सकता है बच्चों, ठीक है। बच्चों अगर और आपको प्रश्नों को जानना हो इसी तरह के तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ढेर सारे अभी प्रश्न बचे हुए हैं जो कि कई राज्यों में आ चुके हैं या आपके राज्य में आ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।